Very good morning, students, and most welcome in online classes. As you know that very well, in our last class you were having chapter number 4 of literature, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. Right now it's time to have the next line of the same chapter. You were having the last paragraph of the same chapter, page number 31. So let's have a line without wasting our time. The Rat Trap by Selma Lagerlöf, ek choohedani. We discussed about a lot about this chapter before. So let's have a line, students, without you wasting your time. You were having the last paragraph of the same of space. It is 35, page number 35. So let's have a lecture number 3 of the same chapter, The Rat Trap by Selma Lagerlöf. एक चूहेदानी कहानी हमने पढ़ी थी. We have lots of character. The rat trap sailor, vagabond, the same name for rat trap sailor. We have blacksmith, we have iron master, and we have the last. It is her daughter, his daughter. Okay, let's have a line. So page number 35, the last paragraph. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Now the second last paragraph we were having, it was probably on account of all this noise. कि संभवतः जो है सब कुछ उन्हीं आवाज़ों की वजह से था. It was probably on account of all this noise. It was probably on account of all this noise. कि संभवतः ये सब कुछ जो है, संभवतः सब कुछ इस आवाज़ की वजह से था. That the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. कि blacksmith ने, लोहार ने, वो was working there in that iron mill, उस फैक्ट्री में जो काम कर रहा था. It was probably on account of all this noise. कि संभवतः वही सब कुछ जो है इस noise की वजह से था. That the blacksmith did not notice that, कि blacksmith ने जो है notice नहीं किया था. That a man had opened the gate, कि उस आदमी ने गेट खोल दिया था, कि उस आदमी ने गेट खोल दिया था. And entered the forge, और उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, जो वैगाबंड था, जो रैट ट्रैप सेलर था, जो बहुत ही बुरी हालत में था, फॉरेस्ट से निकल कर के वहाँ पर आया था बहुत ही बुरी हालत में. सो नॉइस, उसने दरवाज़ा खोल दिया था, उसने ध्यान नहीं दिया था. एंड एंटर्ड द फॉर्ज, और फॉर्ज का मतलब होता है लोह खाना, लोहे की फैक्ट्री, और फॉर्ज में उसने प्रवेश कर लिया था. इस बात पर उसने ध्यान नहीं दिया था. Until he stood close up to the furnace, और तब तक ध्यान नहीं दिया. Until he stood close up to the furnace, जब तक कि वह फर्नेस के बिल्कुल क्लोज खड़ा नहीं हो गया, जब तक कि वह फर्नेस के बिल्कुल पास में खड़ा नहीं हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. कि सुनिश्चित रूप से ये बात जो है उस बेचारे गरीब घुमक्कड़ के लिए, वैगाबंड के लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, असाधारण बात नहीं थी. श्योरली, सुनिश्चित रूप से. इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पोर वैगाबंड्स, पोर वैगाबंड्स के लिए, गरीब घुमक्कड़ों के लिए. वैगाबंड का मतलब होता है घुमक्कड़ व्यक्ति जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है. पोर वैगाबंड्स के लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी ये वाली. विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द स्कूडी पैंट्स. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds. कि सुनिश्चित रूप से बात है, जो ये बात जो है उस गरीब घुमक्कड़ के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी. विदाउट एनी बेटर शेल्टर, बिना किसी बेटर शेल्टर के, बिना किसी अच्छी छत्र छाया के, फॉर द नाइट, की रात में रुक सके. टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, की वह आकर्षित हुआ था उस फॉर्ज की ओर, कि वह आकर्षित हुआ था उस लोह खाने की ओर. बाय द ग्लो ऑफ लाइट, रोशनी की चमक से. विच एस्केप थ्रू द स्कूडी पेंट्स, जो कि कालिक लगे हुए कांच के शीशों से निकल रही थी. लोहे की फैक्ट्री में जो स्कूडी पेंट्स हैं, जो कांच के शीशे वो काले पड़े हुए थे, उन कालिक लगे हुए शीशों से जो है रोशनी निकल रही थी. उस रोशनी से अट्रैक्ट होकर के वह वहाँ पर उस फॉर्ज के अंदर आया था. कौन आया था? वैगाबंड. और ये बात उसके लिए कोई अनयूजुअल बात नहीं थी. एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्व्स, और वह वहाँ पर आया था अपने आप को गर्म करने के लिए. और ऐसे लोग आते हैं, दैट्स व्हाई द प्लूरल इज यूज्ड, देमसेल्व्स. और ऐसे वैगाबंड्स वहाँ पर आते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए. इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के समक्ष, आग के सामने अपने आप को वार्म करने के लिए. इस तरह के घुमक्कड़ जो हैं, देमसेल्व्स यहाँ पर हैं, इस तरह के लोग जो वहाँ पर आते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए. The blacksmith glanced only casually. The blacksmith glanced only casually. Blacksmith ने केवल वैगाबंड की तरफ बड़े कैजुअली, बड़े बेढंगे तरीके से, ग्लैंस का मतलब होता है निगाह डाली, कि ब्लैकस्मिथ ने बड़े बेढंगे तरीके से, बड़े अजीब तरीके से जो है निगाह डाली उसकी ओर. एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और बड़े अलग ही प्रकार से, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, जो वैगाबंड ही है, जो रैट ट्रैप सेलर ही है, उसकी तरफ निगाह डाली, मतलब बड़े ही अजीब तरीके से, बड़े अलग तरीके से देखा उसको. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, कि वह उसी प्रकार का दिखाई दे रहा था जैसे कि उस तरह के लोग दिखाई देते हैं.
He looks the way he looked the way people of his type usually did. वह उसी प्रकार का दिखाई दिया था, मतलब वैसा ही दिखाई दिया था जैसा कि उस जैसे लोग दिखाई देते हैं। कैसे? With a long beard, लंबी दाढ़ी के साथ, dirty, गंदे, ragged फटेहाल, and with a bunch of rat traps और चूहेदानी के गुच्छों के साथ, dangling on his chest, जो उसकी चेस्ट पर लटक रही थी। मतलब ब्लैक स्मिथ को जो वहाँ पे काम कर रहा था उसको बिल्कुल वैसा ही दिखाई दिया जैसे कि वो नज़र आना चाहिए। ऐसे लोग नज़र आते हैं किसके साथ? लंबी दाढ़ी वाला, दर्टी, गंदा व्यक्ति, रैग, फटेहाल व्यक्ति जिसके कपड़े फटे होते हैं, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, चूहेदानी के बंच के साथ डैंगलिंग, लटकती हुई कहाँ पर? चेस्ट पे। उसके चेस्ट पे चूहेदानियाँ, छोटी छोटी चूहेदानियाँ जो है लटकी हुई है, वो बेचा करता है, और उसने अंदर प्रवेश किया। उसकी उसी जैसा वो नज़र आना चाहिए था वैसा दिखाई दिया ब्लैक स्मिथ लोहार को। He asked Iron Master, he asked permission to stay, उसने stay वहाँ रुकने की परमिशन मांगी। उस वैगबर्न ने, उस रैट सेलर ने जो है वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन मांगी, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हार्टी कंसेंट, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने, मास्टर लोहार ने जो है घमंड के साथ हामी भर दी। उसने वहाँ पर रुकने की परमिशन मांगी और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने, मास्टर लोहार ने जो है घमंड के साथ हामी भर दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, बिना एक शब्द के उसका सम्मान किए बिना, एक शब्द के साथ भी उसका सम्मान के बिना जो है उसने बड़े घमंड के साथ हामी भर दिया। यू कैन स्टे हेयर, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। द ट्रैम्प, यहाँ पर ट्रैम्प कौन है? द ट्रैम्प इज वैगबर्न, लॉट्स ऑफ नेम ही हैज, उसके बहुत से नाम है। रैट सेलर है, वो पैडलर है, वो वैगबर्न है, वो ट्रैम्प है, उसके बहुत से नाम यहाँ पर यूज हुए हैं। बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन द नेम दैट विल बी आस्क्ड और विल बी यूज्ड इज द रैट सेलर और वैगबर्न, यही पूछेंगे आपसे। पैडलर भी पूछ सकते हैं, ट्रैम्प विल नॉट बी आस्क्ड। ओके, द ट्रैम्प का मतलब होता है चोर, यहाँ पर है चोर। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और चोर ने कुछ नहीं कहा, उस वैगबर्न ने कुछ नहीं कहा। इधर इसके अलावा मतलब कुछ नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, तो यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया, तो यहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल अपने आप को वार्म करने के लिए, जैसे बाकी वैगबर्न्स आते हैं केवल अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए, और यहाँ पर स्लीप, सोने के लिए आया था। तो यहाँ पर टॉक, डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आया था। In those days, the Ramazzo iron mill was owned by a very prominent iron master. In those days, उन दिनों की बात हम कर रहे हैं जब वो वैगबर्न वहाँ पर आया। In those days, the Ramazzo means the name of place, iron mill, यहाँ पर रामज़ो की आयरन की मील है, रामज़ो की आयरन की फैक्ट्री है। In those days, the Ramazzo iron mill was owned by a very prominent iron master. In those days, the Ramazzo iron mill was owned by a very prominent iron master. और उन दिनों जो है रामज़ो आयरन मिल पर आउन था, मालिकाना हक था एक आयरन मास्टर का। डोंट फॉरगेट दैट ब्लैक स्मिथ लोहार है जो जहाँ पर मास्टर ब्लैक स्मिथ है जो काम करता है, उसका हेल्पर भी वहाँ पर है, लेकिन उसका मालिक, उसका ऑनर कोई और है, और वो यहाँ पर डिनोट होगा, सिंबलाइज होगा किस नाम से? वो होगा आयरन मास्टर के नाम से। ओके, सो उन दिनों जो है उस मिल पर, उस फैक्ट्री पर जो है ऑन था, मालिकाना हक था, उसका स्वामी था। कौन था? आयरन मास्टर, एक प्रोमिनेंट, एक बहुत ही फेमस आयरन मास्टर था। वो ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट, जिसकी बहुत ही बड़ी एम्बिशन थी, इसकी बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा थी टू शिप आउट। शिप आउट का मतलब होता है जहाज लेके जाना, बाहर लेके जाना, पानी का जहाज बाहर लेके जाना, जहाज लेके जाना, टू शिप आउट उसकी बहुत ही बड़ी एम्बिशन थी, उस आयरन मास्टर की बहुत ही बड़ी एम्बिशन थी टू शिप वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, बाजार में गुड आयरन को, अच्छे लोहे को लेके जाना, बाजार में अच्छे लोहे को लेके जाना उसकी एक बहुत ही बड़ी एम्बिशन थी, उसकी इच्छा थी, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वह बाजार में, जहाज में अच्छे लोहे को लेके जाए, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। इसके बाद he watched both night and days to see that the work was done as well as possible. He watched both days and night. उसने दिनों रात देखे थे, मतलब दिनों रात मेहनत की थी। उस मालिक ने, उस फैक्ट्री के मालिक ने दिनों रात देखने का मतलब है दिनों रात मेहनत की थी। That the work was done as well as possible, कि काम जो है संभवतः अच्छा किया गया था या नहीं किया गया देखने के लिए। दिनों रात मेहनत की थी, दिनों रात मेहनत किया, ये देखने के लिए काम अच्छा किया गया था या नहीं किया गया था। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज, और उसी क्षण वह उस फॉर्ज में आया। कौन आया? आयरन मास्टर। और उसी क्षण वह फॉर्ज में आया, आयरन मास्टर आया on one of his nightly rounds of inspection, अपने nightly rounds of inspection, रात्रि के समय किए जाने वाले इंस्पेक्शन में से एक इंस्पेक्शन के दौरान आया।
मतलब वन ऑफ द नाइटली राउंड इंस्पेक्शन, नाइट में जो नाइट में जो राउंड लगाने के दौरान जो है इंस्पेक्शन जो किया जाता है, निरीक्षण जो किया जाता है उसका, उसी तरह से वो एक निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर आया। आई रिपीट द लाइन अगेन फॉर ऑल ऑफ यू। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ट्स, और इसी क्षण जो है वो फोर्ट्स में आया, लोग खाने में, अपनी खुद की फैक्ट्री में आया। into the forge on one of his nightly rounds of inspection, अपने नाइट के दौरान, रात्रि के दौरान किए जाने वाले इंस्पेक्शंस के समय, मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए यहाँ पर आए। ऐसे वो कई इंस्पेक्शन करता, उन इंस्पेक्शन में से यहाँ पर अब एक इंस्पेक्शन होने जा रहा है। Naturally the first thing he saw was the tall red machine. Naturally the first thing, don't forget that right now in the mill already there are two person there. The first one is blacksmith, वो लोहार है, जॉब करता है वहाँ पे, हेल्पर है, and the person who is the owner is iron master, इंस्पेक्शन करने के लिए नाइटली राउंड में आए, नाइट के राउंड में आया। Naturally the first thing he saw was the tall red machine. Naturally, स्वाभाविक रूप से the first thing he saw, पहली चीज जो उसने वहाँ पर देखी was a tall red muffin, एक लंबा सा रेग मफिन था, एक फटेहाल व्यक्ति था, एक बहुत ही लंबा सा फटेहाल व्यक्ति वहाँ पर था। रेग मफिन मीन्स फटेहाल व्यक्ति वहाँ पर था। Who had eased his way so close to the furnace, जो अपने रास्ते से फर्नेस के बहुत ही क्लोज आ गया था, मतलब अपने रास्ते से आता हुआ फर्नेस के बहुत ही क्लोज आ गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक, इतना क्लोज आ गया था फर्नेस के, भट्टी के, कि स्टीम जो उसके वेट रैक से, भाप जो उसके गीले कपड़ों से निकली थी, इतना क्लोज आ गया था कि भाप उसे गीले कपड़ों से निकली थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने जो ब्लैक स्मिथ के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। आयरन मास्टर ने वो नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। उसने क्या किया था? उसने तो ध्यान भी नहीं दिया था, उसने ध्यान भी नहीं दिया था कि अंदर आया नहीं आया कोई, लेकिन वो इंस्पेक्शन करने के लिए आता है रात को, और अभी आया, देखा एक टॉल रैग मफिन है, लेकिन उसने वो नहीं किया जो ब्लैक स्मिथ ने किया था। बट द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। उसने वो नहीं किया जो लोहार ने किया था। ओके, तो मालिक ने वो नहीं किया जो कि सेवक ने किया था। Who had hardly deigned to look at the stranger, वह blacksmith जिसने hardly, बड़ी मुश्किल से, deign means ध्यान दिया था, किसकी तरफ? stranger की तरफ, अजनबी की तरफ। उसने ध्यान भी नहीं दिया था, बड़ी मुश्किल से ध्यान दिया था। उसने ऐसा नहीं किया आयरन मास्टर ने, बल्कि ध्यान दिया, देखा कि टॉल रेग मफिन वहाँ पर है, फटेहाल व्यक्ति है, लंबा सा। He walked close after him, आयरन मास्टर जो है उसके पास, आयरन मास्टर उसके पास चल के गया, उसके पास क्लोज गया। He walked close up to him, आयरन मास्टर उसके पास गया। Looked him over very carefully, और उसकी और बड़ी केयरफुली देखा। आयरन मास्टर लोहार, आयरन मास्टर जो यहाँ पे आयरन मास्टर है, ऑनर है, वो उस वैगबंड के पास, उस स्ट्रैम के पास, उस पैडलर के पास जो वहाँ पर था उसके पास गया, क्लोज गया। He walked close up to him, looked him over very carefully, उसको बड़ी केयरफुली देखा, बड़ी सावधानी पूर्वक देखा। Then tore off his slouch hat. The slouch hat mean to say झुकी हुई टोपी। टोपी झुकी हुई थी आयरन मास्टर की, उसने अपनी टोपी हल्का सा ऊपर किया। टोपी झुकी हुई थी आयरन मास्टर की, उसने हैट पहन रखी थी, उस टोपी को, झुकी हुई टोपी को, स्लाउच हैट को हल्का सा टोर ऑफ किया, ऊपर किया। हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को सही प्रकार देखने के लिए, आयरन मास्टर ने अपनी हैट को ऊपर किया, थोड़ा स्लाउच हैट जो झुकी हुई थी उसको टोर ऑफ किया। बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील सोलफ, तो देखा तो कहा इट्स यू नील सोलफ, कि ये तो तुम हो नील सोलफ। जब देखा उसको वहाँ पर तो कहा ये तो तुम हो नील सोलफ, ये तुम हो यहाँ पर, मतलब वह उस वैगबंड को कुछ और समझ बैठा। एक्चुअली ही इज अ वैगबंड, ही इज अ रैप्चर सेलर, लेकिन यहाँ पे आयरन मास्टर उसे अपना कोई परिचित समझ रहा है। क्या ऑफ कोर्स इट्स यू नील सोलफ, कि नील सोलफ ये तो तुम हो यहाँ पर, मतलब उसे नील्स ओलफ समझ रहा है यहाँ पर। कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई रिलेटिव हो सकता है, पॉसिबल है उसका, पढ़ेंगे कहानी में आगे हम लोग, सस्पेंस अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा आप सबके सामने, वरना इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ओके, सो बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील सोलफ, कि सुनिश्चित रूप से तुम हो नील सोलफ। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, तुम दिखाई कैसे देते हो, मतलब कुछ और समझ रहा है उसको, वो है कोई और, समझ कोई और रहा है उसको। तो कहता है कि हाउ यू डू लुक, तुम दिखाई कैसे देते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर, और उस आदमी ने जिसके पास चूहेदानी है, उसने कभी भी उस आयरन मास्टर को जो है नहीं देखा था इससे पहले। कहाँ पर? रामस जो पर।
एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि वह आदमी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था. But it occurred to him that if the fine gentleman, but it occurred to him, लेकिन उसको लगा, किसको लगा, वैगमैन को लगा, उस rat trap sailor को लगा. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, but it occurred to him, लेकिन उसको occurred means लगा, उसका ऐसा प्रतीत हुआ, if the fine gentleman, अगर ये gentleman, अगर ये सज्जन पुरुष thought, सोचता है, he was an old acquaintance, कि वह उसका पुराना परिचित था, अगर ये सोचता है कि मैं इसका पुराना acquaintance हूँ, पुराना relative हूँ, तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर, की हो सकता है, माइट यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उसकी तरफ कि वह कुछ कपल ऑफ क्रॉनर दे दे, कुछ पैसा दे दे उसको अपना रिश्तेदार समझ के. तो मैं क्यों बताऊँ भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी. अगर ये समझ रहा है मुझे नील 16, दैन व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, वैसे भी वो चोर है, ओके, ट्रैम है, रैट ट्रैप सेलर है. Therefore he did not want to undeceive him all at once. Therefore he did not want to undeceive him all at once. इसी वजह से वो उसे all at once एक ही बार में undeceive करना नहीं चाहता था. इसी वजह से जो rat trap sailor था उसे एक ही बार में undeceive करना नहीं चाहता था, उसे धोखा देना नहीं चाहता था. मतलब वो चाहता नहीं था कि मैं इसे एक ही बार धोखा दूँ, मतलब फ़िलहाल बता दूँ कि मैं हूँ कौन, तो धोखा देने की बात की बात है. अभी फिलहाल वो चाह रहा है कि मैं इसे ना बताऊं मैं एग्जैक्टली हूँ कौन. अगर मुझे वो नीड्स वाला समझ रहा है तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, यस गॉड नोज व्हाट थिंग्स हैव गॉन डाउन विद मी. अब उसने थोड़ा सा कहानी सुनाना शुरू किया, ऐसी कुछ और कहानी. कहा यस, हाँ, गॉड नोज, भगवान जानता है, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है. कि ईश्वर जानता है, भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है. डाउनहिल का मतलब होता है दुर्गति होना, बहुत ही बुरा होना, कि भगवान जानता है कि मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत ही दुर्गति हुई है. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, ही सेड द आयरन मास्टर. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें रेजिमेंट से, तुम्हें सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, तुम्हें सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव रिजाइन, तुम्हें सेना से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. मतलब उसको नील्स ओलोफ समझ रहा है, नील्स ओलोफ समझ रहा है. नील्स द पर्सन हु वर्कड इन द मिलिट्री और बेसिकली इन सेना, इन कॉमरेड. ओके, तो उसने कहा तुम्हें सेना को छोड़ना नहीं चाहिए था. मतलब तुमने जॉब छोड़ दिया, मिलिट्री वाला जॉब छोड़ दिया, सोल्जर वाला जॉब छोड़ दिया, तुम ये काम क्या कर रहे हो, सब कुछ है, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था. यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर ने कहा तुम्हें सेना से जो रिजाइन नहीं करना चाहिए था. दैट वाज अ मिस्टेक, यही सबसे बड़ी गलती थी. यही क्या थी, मिस्टेक थी. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर एट दैट, इफ ओनली आई हैड बीन स्टिल इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं उस समय तक सेवा में होता, काम करता. इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर उस समय मैं केवल सेवा में होता, काम करता. इट नेवर वुड हैव हैपन, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता. अगर मैं जॉब कर रहा होता या फिर काम कर रहा होता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी. चलो ठीक है, अब मेरे साथ तुम घर चलो, अब तुम मेरे साथ घर चलो. चले ठीक है, जो भी हुआ अब तुम मेरे साथ घर चलो. यू शुड नॉट, लाइन हो चुके वाला, लेट्स द नेक्स्ट वन. अब उसके दिमाग में कुछ बातें आएगी वैगबंड के, जब उसने घर चलने के लिए कहा. तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस. द मीनिंग ऑफ मैनर हाउस इज सामंत का घर. सामंत मीन्स सामंत, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी रिच होता है, काफ़ी अमीर होता है. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड. अब उसके मन में कुछ विचार आ रहे हैं, किसके, वैगबंड के, rat trap sailor के. टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, की मैनर हाउस के घर जाना, सामंत के घर जाना. एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और उस ऑनर के द्वारा, उस मालिक के द्वारा स्वागत किया जाना. एन ओल्ड, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने सेना के साथी की तरह. ओके, सामंत के घर जाना और रिसीव, स्वागत किया जाना, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक पुराने सेना के साथी की तरह. दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम, यद्यपि इस बात से ट्रैम को प्लीज नहीं हुआ. घर जाने वाली बात से, स्वागत करने वाली बात से ट्रैम को प्लीज नहीं हुआ. ट्रैम को खुशी नहीं मिली, उसे आनंद नहीं हुआ, कि लग रहा है कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. इफ आई गो देयर, okay, it is possible कि I'll might be case there. Okay, I might be case there, कि हो सकता है वहाँ पर मैं पकड़ा जाऊँ. Okay, so ट्रैम को प्लीज नहीं हुआ, उसको आनंद नहीं मिला. No, I couldn't think of it. नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता. He said, कहा उसने, looking quite alarmed, थोड़ा अलार्म दिखाई देते हुए.
अलार्म मीन टू से घड़ी वाला अलार्म यहाँ पर नहीं, अलार्म का मतलब है चौकन्ना होना, आश्चर्यचकित होना, थोड़ा चौकन्ना होता दिखाई दिया, थोड़ा आश्चर्यचकित होता दिखाई दिया और कहा कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही सेड, कहा उसने, लुकिंग क्वाइट अलार्म, थोड़ा अलार्म दिखाई देते हुए, थोड़ा चौकन्ना दिखाई देते हुए कहा कि नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोच सकता। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, उसने 30 क्रॉनर के बारे में सोचा, उसने 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, और सोचा कि मैनर हाउस के घर जा। 30 क्रॉनर का मतलब क्या होता है? 30 क्रॉनर एक्चुअली द सेम करेंसी, सेम पैसा। तो उसने वहाँ पे क्रॉफ्टर के वहाँ से घर से चुराया था, वो पेन को तोड़ के, कांच को तोड़ के, वो 30 क्रॉनर रिंकल नोट्स थे 10 के, वो चुराए थे उसने। उसके बारे में सोच रहा है कि मैं पहले काफ़ी फंस चुका हूँ, ऑलरेडी आई वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, अभी मैं यहाँ पर हूँ इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन। अगर मैं दोबारा पैसों के लिए वहाँ पर जाऊँगा, कंफर्ट लेवल के लिए जाऊँगा, पीसफुल लाइफ के लिए कुछ समय के लिए वहाँ जाऊँगा, तो कभी दोबारा फंस ना जाऊँ मैं। तो यहाँ पे दिमाग में उसके कुछ ख्याल आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा है थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, उसने 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। उसने 30 क्रॉनर में 30 जो क्रॉनर जो 10 के नोट्स थे उसके बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली। टू गो अप टू द मैनर हाउस, कि मैनर हाउस के घर जाना, कि मैनर हाउस के घर जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, अपने आप को थ्रो करने के बराबर होगा, अपने आप को फेंकने के बराबर होगा। वॉलंटरी मीन्स स्वेच्छा से, कि सामंत के घर जाना अपनी इच्छा से जो अपने आप को फेंकने के बराबर होगा। किसके अंदर? इनटू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा के अंदर। कि सामंत के घर जाना अपने आप को वॉलंटरी स्वेच्छा से थ्रोइंग फेंकने के बराबर होगा इनटू द लॉयंस डेन, शेर की गुफा के अंदर। मतलब पहले फंस गया था, अब और मैं शेर गुफा में जाऊंगा तो और फंस जाऊंगा, अगर पकड़ा गया तो बेटा सीधा पुलिस जाना पड़ेगा। उसके मन में ख्याल ऐसे आ रहे हैं। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, वह केवल यहाँ पर फौज में स्लीप मतलब सोने का चांस चाहता है, मौका चाहता है। He only wanted, वह केवल चाहता था, a chance, एक मौका, to sleep here in the forge, इस फौज में यहाँ पर सोने का, इस फौज में यहाँ पर सोने का वह केवल एक मौका चाहता था। ओके इसके बाद and then sneak away as inconspicuously as possible, और जितना ज़्यादा इनकॉन्स्पिशियसली बिना बताए पॉसिबल था वह वहाँ से चले जाना चाहता था, बिना किसी को बताए। इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स बिना, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा, बिना किसी को बताए, कि वह बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप से जो है निकल जाना चाहता था। ओके स्नीक अवे मतलब चुपचाप से निकल जाना। ओके फॉर्ज एंड देन स्नीक अवे, उसके बाद वह चुपचाप से निकल जाना चाहता था। as inconspicuously as possible, और जितना ज़्यादा वह चुपचाप से विदाउट परमिशन, बिना किसी आज्ञा के वह चले जाना चाहता था, वह चाहता था ऐसा। द आयरन मास्टर एज्यूम दैट, आयरन मास्टर को ऐसा लगा, आयरन मास्टर ने ऐसा एज्यूम किया, ऐसा विश्वास किया, ऐसा माना। आयरन मास्टर जो रिकमेंड कर रहा है, बार बार उससे बोल रहा है चलने के लिए, उसने कहा चलने के लिए, वह ऐसा उसने एज्यूम किया। दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, उसे लगा ऐसा कि उसने एम्बैरेस फील किया है। उस आयरन मास्टर को लगा ऐसा कि उसने जिसको वह बोल रहा है चलने के लिए उसे एम्बैरेस फील हुआ है, उसे काफ़ी शर्मिंदगी हुई है बिकॉज ऑफ ही मिजरेबल क्लोथिंग, अपने मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से, अपने दयनीय, अपने खराब वस्त्रों की वजह से उसे बहुत ही मिजरेबल लगा है, बहुत ही बेकार लगा है, बहुत ही बुरा लगा, ऐसा उसे फील हुआ। ओके द आयरन मास्टर एज्यूम दैट, आयरन मास्टर ने ऐसा माना, उसे ऐसा लगा दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, उसे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फील हुआ है, उसे काफ़ी शर्मिंदगी हुई है बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, उसके मिजरेबल क्लोथिंग की वजह से, उसके दयनीय वस्त्रों की वजह से। मतलब शायद उसे कपड़े बहुत ही दयनीय है, बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही ख़राब है, इसलिए वो शायद एम्बैरेसमेंट फील कर रहा है, वो नहीं जाना चाहता। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैड सच अ फाइन होम, ऐसा मत सोचिए प्लीज़ कि आई हैड सच अ फाइन होम, कि मेरा कोई ऐसा अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर अपने आप को शो नहीं कर सकते, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ऐसा मत सोचो कि मेरा कोई ऐसा फाइन होम है, मेरा कोई ऐसा अच्छा घर है जहाँ तुम नहीं जा सकते, ऐसा प्लीज़ मत सोचो। आयरन मास्टर ने कहा नील्स ओलफ, उस व्यक्ति को जिसे वो समझ बैठा नील्स ओलफ ही है, कोई और। ओके ही सेड, कहा आयरन मास्टर ने कहा एलिजाबेथ इज दैट, एलिजाबेथ का देहांत हो चुका है। एलिजाबेथ एक्चुअली हिज वाइफ, आयरन मास्टर की धर्म पत्नी है, उसकी वाइफ है। उसने कहा एलिजाबेथ इज दैट, एलिजाबेथ मर चुकी है, उसका देहांत हो चुका है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम शायद पहले सुन चुके हो, जैसा कि शायद तुम्हें पहले पता है कि एलिजाबेथ अब नहीं रही, मतलब मेरी वाइफ का देहांत हो गया है। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे जो लड़के हैं, मेरे जो बॉयज़ हैं, मेरे जो सन हैं वो बाहर हैं,
माई सन्स आर अब्रॉड, मेरे जो बॉयज़ हैं वो बाहर है, विदेश में हैं. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर पे कोई और नहीं है. एक्सेप्ट मीन्स को छोड़ करके, और मेरी बड़ी बेटी को छोड़ के अलावा, उसके अलावा घर पे कोई और नहीं है. एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर पे कोई और नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिवाय मेरी बड़ी बेटी के, उसको छोड़ करके. ओके, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड मी एंड माई सेल्फ, और मेरे सिवाय, मेरी बड़ी बेटी के अलावा और मेरे सिवाय वहाँ पर कोई और नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम केवल इतना कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. हम केवल इतना कह रहे थे, मतलब इतनी सी बात मैं तुमसे यहाँ बोल रहा हूँ, हम कहना चाहते हैं दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि बहुत ही बुरा होता, या बहुत ही बुरी बात होगी. यहाँ पर स्टोरी पास्ट में है, लेकिन आप उसे प्रेजेंट फ्यूचर में लें तभी समझ में आएगी. तो ऐसा उसने कहा, ऐसा बहुत ही बुरा होता, ऐसी बात बहुत ही बुरी होगी कि अगर हमें क्रिसमस की त्यौहार पर कोई कंपनी ना मिले, किसी का साथ ना मिले, हम अकेले हैं. तो क्रिसमस का त्यौहार है, ईव पर आया था, संध्या पर वहाँ पर आया था, क्रिसमस की ईव ऑफ क्रिसमस पर वहाँ पर एंटर किया था. नेक्स्ट डे विल बी क्रिसमस फेस्टिवल. तो कहा कि वी वर जस्ट सेइंग दैट, हम केवल इतना कह रहे थे, दैट इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, तो बहुत ही बुरी बात है. नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपेयर, और हमारी सहायता करो क्रिसमस के फूड को, क्रिसमस के खाने को डिसअपेयर करने में. अ लिटिल फास्टर, थोड़ा सा और जल्दी. अब घर चलो, हमारे साथ चलो, और क्रिसमस के फूड को थोड़ा लिटिल फास्टर, थोड़ा और जल्दी डिसअपेयर करने में, गायब करने हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो. बट द स्ट्रेंजर सेड नो, स्ट्रेंजर ने कहा नो, एंड नो एंड अगेन नो, उसने कहा कि नहीं, नहीं और नहीं. एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. But the stranger said no and again said no, but the iron master saw that he must give in. स्ट्रेंजर ने कहा कि नहीं, नहीं और नहीं, फिर से कहा, और आयरन मास्टर ने देखा कि शायद उसने अवश्य जो है मस्ट गिव इन, उसने समर्पण कर दिया है, कि वो अपनी बात को लेके बैठ गया है कि मैं तो नहीं जाऊंगा. इज क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमने पढ़ा. अभी तक वो जाने से इनकार कर रहा है. इज denying basically to go iron master's home. Okay, so the next line we'll have in the next class. Thank you and have a nice day. Okay.